नाम दारा सिंह। जन्म 19 नवंबर 1928 अमृतसर। मृत्यु 12 जुलाई 2012 मुंबई। अपने जमाने के विश्व प्रसिद्ध फ्रीस्टाइल पहलवान और प्रसिद्ध अभिनेता थे। दारा सिंह 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने खेल और मनोरंजन की दुनिया में समान रूप से नाम कमाया और अपने काम का लोहा मनवाया। यही वजह थी कि उन्हें अभिनेता और पहलवान दोनों तौर पर जाना जाता था। उन्होंने 1959 में पूर्व विश्व चैंपियन जॉर्ज गाडियांका को पराजित करके कॉमनवेल्थ की विश्व चैंपियनशिप जीती थी। बाद में वे अमेरिका के विश्व चैंपियन लाउ थेज को पराजित कर फ्रीस्टाइल कुश्ती के लिए विश्व चैंपियन बने। अखाड़े में फिल्मी दुनिया तक का सफर दारा सिंह के लिए काफी चुनौती भरा रहा। बचपन से ही पहलवानी के दीवाने रहे दारा सिंह का पूरा नाम दारा सिंह रंधावा था। हालांकि चाहने वालों के बीच वे दारा सिंह के नाम से ही जाने गए। सूरत सिंह रंधावा और बलवंत कौर के बेटे दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब के अमृतसर के धर्मूचक गांव के जाट सिख परिवार में हुआ था। उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। दारा सिंह के पिताजी बाहर रहते थे। दादाजी चाहते थे बड़ा होने के कारण दारा स्कूल ना जाकर खेतों में काम करें और छोटा भाई पढ़ाई करे। इसी बात को लेकर लंबे समय तक झगड़ा चलता रहा। दारा सिंह को बचपन से ही पहलवानी का शौक था। अपनी किशोर अवस्था में दारा सिंह दूध व मक्खन के साथ 100 बादाम रोज खाकर कई घंटे कसरत व व्यायाम में गुजार देते थे। कम उम्र में ही दारा सिंह के घर वालों ने उनकी शादी कर दी। नतीजतन महज 17 साल की नाबालिग उम्र में ही एक बच्चे के पिता बन गए। लेकिन जब उन्होंने कुश्ती की दुनिया में नाम कमाया तो उन्होंने अपनी पसंद से दूसरी शादी सुरजीत कौर से की। दारा सिंह के परिवार में 3 पुत्रियां और 3 पुत्र हैं। दारा सिंह अपने जमाने के विश्व प्रसिद्ध फ्रीस्टाइल पहलवान रहे। 60 के दशक में पूरे भारत में उनकी फ्रीस्टाइल कुश्तियों का बोलबाला रहा। दारा सिंह को पहलवानी का शौक बचपन से ही था। बचपन अपने फार्म पर काम करते करते गुजर गया, जिसके बाद ऊंचे कद मजबूत काठी को देखते हुए उन्हें कुश्ती लड़ने की प्रेरणा मिलती रही। दारा सिंह ने अपने घर से ही कुश्ती की शुरुआत की। दारा सिंह और उनके छोटे भाई सरदारा सिंह ने मिलकर पहलवानी शुरू कर दी और धीरे धीरे गांव के दंगलों से लेकर शहरों में कुश्तियां जीतकर अपने गांव का नाम रोशन करना शुरू कर दिया और भारत में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश में जुट गए। दारा सिंह ने अखाड़े में पहलवानी सीखी। उस दौर में दारा सिंह को राजा महाराजाओं की और कुश्ती लड़ने का न्योता मिलता रहा था। हाटों और मेलों में भी कुश्ती की और कई पहलवानों को पटखनी दी। भारत की आज़ादी के दौरान 1947 में दारा सिंह सिंगापुर पहुंचे। वहां रहते हुए उन्होंने भारतीय स्टाइल की कुश्ती में मलेशियाई चैंपियन त्रिलोक सिंह को पराजित कर कुआलालंपुर में मलेशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जीती। उसके बाद उनका विजयी रथ अन्य देशों की ओर चल पड़ा और एक पेशावर पहलवान के रूप में सभी देशों में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़कर वे 1952 में भारत लौट आए। करीब 5 साल तक फ्री स्टाइल रेसलिंग में दुनिया भर के पहलवानों को चित करने के बाद दारा सिंह भारत आकर सन 1954 में भारतीय कुश्ती चैंपियन बने। दारा सिंह ने उन सभी देशों का एक एक करके दौरा किया जहां फ्री स्टाइल कुश्तियां लड़ी जाती थीं। इसके बाद उन्होंने कॉमनवेल्थ देशों का दौरा किया और विश्व चैंपियन किंग कॉन्ग को भी धूल चटा दी। दारा सिंह की लोकप्रियता से भन्नाए कनाडा के विश्व चैंपियन जॉर्ज गाडियांका और न्यूजीलैंड के जॉन डिसिल्वा ने 1959 में कोलकाता में कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप में उन्हें खुली चुनौती दे डाली। नतीजा वही रहा। यहाँ भी दारा सिंह ने
दोनों पहलवानों को हराकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के बाद दारा सिंह का मिशन था पूरी दुनिया को अपना दमखम दिखाना। भारत के इस पहलवान ने दुनिया के लगभग हर देश के पहलवान को चित किया। आखिरकार अमेरिका के विश्व चैंपियन लाउ थेज को 29 मई 1968 को पराजित कर फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बन गए। कुश्ती का शहंशाह बनने के इस सफर में दारा सिंह ने पाकिस्तान के माजिद अकरा, शान अली और तारिक अली, जापान के रिकॉर्डो जैन, यूरोपियन चैंपियन बिल रॉबिन्सन, इंग्लैंड के चैंपियन पैट्रॉक समेत कई पहलवानों का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। 1983 में कुश्ती से रिटायरमेंट लेने वाले दारा सिंह ने 500 से ज़्यादा पहलवानों को हराया और ख़ास बात यह कि ज़्यादातर पहलवानों को दारा सिंह ने उन्हीं के घर में जाकर चित किया। उनकी कुश्ती कला को सलाम करने के लिए 1966 में दारा सिंह को रुस्तमे पंजाब और 1978 में रुस्तमे हिंद के खिताब से नवाजा गया। दारा सिंह ने करीब 36 साल तक अखाड़े में पसीना बहाया और अब तक लड़ी कुल 500 कुश्तियों में से दारा सिंह एक भी नहीं हारे, जिसकी बदौलत उनका नाम ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर हॉल ऑफ फेम में दर्ज है। दारा सिंह की कुश्ती के दीवानों में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत कई दूसरे प्रधानमंत्री भी शामिल थे। सही मायने में दारा सिंह कुश्ती के दंगल के वे शेर थे जिनकी दहाड़ सुनकर बड़े बड़े पहलवानों ने दुम दबाकर अखाड़ा छोड़ दिया। लगभग 60 साल तक दारा सिंह ने हिंदुस्तान के दिल पर राज किया है। आज की पीढ़ी को शायद अंदाजा भी ना हो कि अखाड़े से अदाकारी के मैदान में उतरे दारा सिंह बॉलीवुड के पहले ही मैन माने जाते हैं। वो टार्जन सीरीज की फिल्मों के हीरो रहे हैं। दारा सिंह अपनी मजबूत कदकाठी की वजह से फिल्मों में आए। अभिनेत्री मुमताज़ का कैरियर संवारने में भी उनका सबसे बड़ा हाथ था। बॉलीवुड में बॉडी दिखाकर स्टारडम पाने का रास्ता न खुलता अगर दारा सिंह न होते। जी हाँ, बॉलीवुड में आज हर सुपरस्टार पर शर्ट खोलकर मसल्स दिखाने की जो धुन सवार है, उसका चलन शुरू हुआ था दारा सिंह के जरिए। जिस वक्त पूरी दुनिया में दारा सिंह की पहलवानी का सिक्का चल रहा था, तब 6 फीट 2 इंच लंबे इस गबरू जट पर बॉलीवुड इस कदर फिदा हुआ कि पहलवान दारा सिंह बन गए अभिनेता दारा सिंह। दारा सिंह ने अपने समय की मशहूर अदाकारा मुमताज़ के साथ हिंदी की स्टंट फिल्मों में प्रवेश किया और कई फिल्मों में अभिनेता बने। दारा सिंह ने मुमताज़ के साथ 16 फिल्मों में काम किया। यही नहीं, कई फिल्मों में वह निर्देशक व निर्माता भी बने। दारा सिंह ने कई हिंदी फिल्मों का निर्माण किया और उसमें खुद भी हीरो रहे। दारा सिंह की पहली फिल्म संग दिल, जो 1952 में रिलीज हुई, जिसमें दिलीप कुमार और मधुबाला मुख्य भूमिकाओं में थे। 1955 में वो फिल्म पहली झलक में पहलवान बनकर आए, जिसमें मुख्य किरदार किशोर कुमार और वैजंती माला ने निभाया था। कुश्ती और फिल्मों में एक साथ मौजूदगी दर्ज कराते रहे दारा सिंह की बतौर हीरो पहली फिल्म थी जग्गा डाकू, जिसके बाद वो बॉलीवुड के पहले एक्शन हीरो के तौर पर छा गए। दारा सिंह की असली पहचान बनी 1962 में आई फिल्म किंग कॉन्ग से। इस फिल्म ने उन्हें शोहरत के आसमान पर पहुंचा दिया। ये फिल्म कुश्ती पर ही आधारित थी। किंग कॉन्ग के बाद रुस्तमे रोम, रुस्तमे बगदाद, रुस्तमे हिंद आदि फिल्में की। सभी फिल्में सफल रहीं। मशहूर फिल्म आनंद में भी उनकी छोटी सी किंतु यादगार भूमिका थी। उन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाए हैं। वर्ष 2002 में शरारत, 2001 में फर्ज, 2000 में दुल्हन हम ले जाएंगे, कल हो ना हो, 1999 में जुल्मी, 1999 में दिल लगी,
और इस तरह से कई फिल्में की। अपने 60 साल लंबे फिल्मी करियर में दारा सिंह ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें सबसे ज़्यादा 16 फिल्में अभिनेत्री मुमताज़ के साथ थीं। मुमताज़ के साथ दारा सिंह की जोड़ी बनी 1963 में फिल्म फौलाद से। शोक चुलबुली मुमताज़ और ही मैन दारा सिंह की जोड़ी का जादू करीब 5 साल तक सिल्वर स्क्रीन पर छाया रहा। दारा सिंह और मुमताज़ ने वीर भीमसेन, हरकुलिस, आंधी और तूफान, राका, रुस्तमे हिंद, सैमसन, सिकंदर आज़म, टार्जन कम्स टू दिल्ली, टार्जन एंड किंग कॉन्ग, बॉक्सर, जवां मर्द और डाकू मंगल सिंह समेत कई 1.5 दर्जन फिल्मों में साथ काम किया। कुश्ती के बाद दारा सिंह को सबसे ज़्यादा प्यार फिल्मों से ही रहा। उन्होंने मोहाली के पास दारा स्टूडियो बनाया और ढेर सारी फिल्में भी। उन्होंने पहली फिल्म बनाई अपनी मातृभाषा पंजाबी में, नानक दुखिया सब संसार। भक्ति भावना वाली यह फिल्म जबरदस्त हिट रही। इसके बाद ध्यानी भगत, 1.25 लाख से एक लड़ाऊ व भगत धन्ना जट आदि फिल्मों का निर्माण भी उन्होंने किया। दारा सिंह ने हिंदी और पंजाबी में 8 फिल्में निर्मित की, 8 फिल्मों का निर्देशन किया और 7 फिल्मों की कहानी भी खुद ही लिखी। 100 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी कर चुके दारा सिंह की आखिरी यादगार फिल्म थी 2007 में इम्तियाज़ अली की फिल्म जब वी मेट, जिसमें उन्होंने करीना कपूर के दादाजी का किरदार निभाया। वो आखिरी दम तक फिल्मों से जुड़े रहना चाहते थे, लेकिन बढ़ती उम्र और बिगड़ती सेहत साथ नहीं दे रही थी। लिहाजा दारा सिंह ने 2011 में लाइट, कैमरा और एक्शन को अलविदा कर दिया। कोई एक किरदार कैसे किसी की मुकम्मल पहचान बदल देता है, इसकी मिसाल है दारा सिंह। सीरियल रामायण में हनुमान के किरदार ने उन्हें घर घर में ऐसी पहचान दे दी कि अब किसी को याद भी नहीं कि दारा सिंह अपने ज़माने के वर्ल्ड चैंपियन पहलवान थे। ये वो किरदार है जिसने पहलवान से अभिनेता बने दारा सिंह की पूरी पहचान बदल दी। 1986 में रामानंद सागर के सीरियल रामायण में दारा सिंह हनुमान के रोल में ऐसे रच बस गए कि इसके बाद कभी किसी ने किसी दूसरे कलाकार को हनुमान बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। रामायण सीरियल के बाद आए दूसरे पौराणिक धारावाहिक महाभारत में भी हनुमान के रूप में दारा सिंह ही नजर आए। 1989 में जब लवकुश की पौराणिक कथा छोटे पर्दे पर उतारी गई तो उसमें भी हनुमान का रोल दारा सिंह ने ही किया। 1997 में आई फिल्म लवकुश में भी हनुमान बने दारा सिंह। 1964 में फिल्म वीर भीमसेन में दारा सिंह ने भीम का रोल निभाया। अगले साल आई फिल्म महाभारत में भी दारा सिंह ही भीम बने। 1968 में फिल्म बलराम कृष्ण में दारा सिंह कृष्ण के बड़े भाई बलराम की भूमिका में नजर आए। 1971 में फिल्म तुलसी विवाह में दारा सिंह पहली बार भगवान शिव के रोल में सामने आए। भगवान शिव की भूमिका उन्होंने हरि दर्शन और हर हर महादेव में भी निभाई। दारा सिंह को पहली बार हनुमान बनाया निर्माता निर्देशक चंद्रकांत ने। 1976 में रिलीज हुई फिल्म बजरंग बली में दारा सिंह हनुमान की भूमिका में थे। इस फिल्म में तब तक चॉकलेटी हीरो विश्वजीत राम के रोल में थे, जबकि लक्ष्मण की भूमिका शशि कपूर ने निभाई और रावण बने थे प्रेमनाथ। बजरंग बली रिलीज होने के 12 साल बाद जब रामायण सीरियल शुरू हुआ तो रामानंद सागर के जहन में हनुमान के रोल को लेकर कोई दुविधा नहीं थी। वो पूरी तरह इस बात से सहमत थे कि हनुमान की भूमिका के लिए दारा सिंह से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। सम्मान और उपाधि की बात करें तो 1966 में दारा सिंह को रुस्तमे पंजाब का खिताब से नवाजा गया। 1978 में दारा सिंह को
रुस्तमे हिंद के खिताब से नवाजा गया। दारा सिंह का 84 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से 12 जुलाई 2012 को निधन हुआ। इस प्रकार एक सफल पहलवान, एक सफल अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के तौर पर दारा सिंह ने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया और साथ ही देश का गौरव बढ़ाया। कुश्ती के क्षेत्र और अभिनय जगत में अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाने वाले दारा सिंह का 12 जुलाई 2012 को निधन हो गया है। 84 साल के दारा सिंह ने गुरुवार सुबह 7:30 बजे अंतिम सांस ली। उनके पुत्र बिंदु दारा सिंह ने यह दुखद खबर दी। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। दारा सिंह को दिल का दौरा पड़ने के बाद 7 जुलाई को कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया गया कि दिल का दौरा पड़ने पर दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से उनकी तबीयत बिगड़ी। इस तरह की स्थिति में सुधार की उम्मीद बहुत कम रहती है। उनकी हालत इतनी नाजुक हो गई कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। बाद में उनकी किडनी ने भी काम करना बंद कर दिया। तो दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली ऐसी ही एक रोचक स्टोरी के साथ जल्द मुलाकात करते हैं। थैंक यू।